तो ये बताइए, चाचा और भतीजी के तो ताल्लुकात बहुत ही गर्म जोशी और मोहब्बत के लाजवाल रिश्ते में बंधे हुए लग रहे थे आज तो। और उन्होंने उनको बैनुल अक़वामी सादिक और अमीन भी करार दे दिया। हाँ। तो हो क्या रहा है बिनिश, ये तो बताओ जरा। भाई वही हो रहा है, वही ताल्लुक है जो हर चचा और भतीजी में होता है, और वही ताल्लुक है जो कि फैमिलीज में आपस में होते हैं। मरियम नवाज से भी आज हमारी मुलाकात हुई। वो मतलब गैर रस्मी सी गुफ्तगू थी, खैर हम लोगों ने काफी वक्त उनके साथ गारा आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल्सो, बिकॉज वो भी आई थी उधर। उनकी डिविजनल मीटिंग्स चल रही हैं, आज लाहौर के डिपार्टमेंट की मीटिंग थी, तो उससे पहले उन्होंने हमारे से गुफ्तगू भी की और काफी बातें की, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड कुछ ऑन द रिकॉर्ड। बहुत सी बातें रिपोर्ट भी हुई हैं, बहुत सी बातें मिस रिपोर्ट भी हुई है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब से शुरू कर लेते हैं। आपको खबर का बहुत इंतजार था ना, आज की खबर, एक बड़ी खबर ये है, आपको अनिल मुसर्रत तो याद है ना? जी बिल्कुल याद जी है। जी वही अनिल मुसर्रत जिनका इस मामले में, इस केस में भी जिक्र है, शहबाज शरीफ वाले, जी बिल्कुल ईवान बिल्कुल। शहबाज वाले। और वही अनिल मुसर्रत जो कि इमरान खान साहब के बहुत दोस्त होते थे। भाई आजकल इमरान खान साहब के उनके साथ ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं जा रहे हैं, और उसकी ओ रीजन ये है ओ कि अनिल मुसर्रत से जब राब्ता किया गया, ये एनसीए का, ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी, और जब उनसे राब्ता किया गया तो उन्होंने शहबाज शरीफ के हक में बयान दिया, क्योंकि ये सवाल उनसे ओ। पूछा भी गया और शहबाज शरीफ ने कहा कि नो। बिल्कुल जी, उन्होंने जाहिर सी बात है हक में ही बयान दिया, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि इनके जो अकाउंट्स है वो अनफ्रीज किए जाएं। सो उसको लेकर के ये रीडिंग बिटवीन द लाइंस व्हिच इज वेरी ऑब्वियस कि इमरान खान एंड अनिल मुसर्रत क्या वो ताल्लुकात नहीं है, बिकॉज आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ को लेके, शरीफ खानदान को लेके, मरियम नवाज को लेके, नवाज शरीफ को लेके इमरान खान साहब जरा पर्सनल हो जाते हैं, बिकॉज इमोशनल हैं तो, और छुपाते नहीं है। उस तरह के टिपिकल डिप्लोमेटिक किस्म के वो लीडर या वजीर आजम नहीं है, जिस तरह के हम डिप्लोमेटिक किस्म के पॉलिटिशियंस देखते हैं, जिसका हम अक्सर इस फॉरम पर जिक्र करते हैं कि ओल्ड बीनिश स्कूल ऑफ थॉट पॉलिटिक्स में रखने बीनिश वाले थे लंबी जी। बीनिश लंबी बात नहीं, हमें एक लाइन में बता दें कि क्या अनिल मुसर्रत के पटवारी होने का वक्त हुआ चाहता है? मेरे ख्याल से वो वक्त हो चुका है। देयर इज अ साइलेंस, बातचीत नहीं है, ताल्लुकात अच्छे नहीं है। बाकी तो अनिल मुसर्रत के वैसे तो देखा जाए तो इतने कोई स्टेक्स है नहीं पाकिस्तान की उस लॉ मेकिंग या उसके अंदर, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि कुर्बान होने का वक्त हो गया, लेकिन हाँ उधर हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, बिकॉज एनसीए को अनिल मुसर्रत ने शहबाज शरीफ के हक में गवाही दी थी, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन जिसकी वजह से सुलेमान शहबाज का और ये जो पूरा बार्कलेस बैंक और आरबीएस बैंक के जो अकाउंट्स है वो सेटल हुए हैं, एंड दे हैव बीन सेट असाइड। एक चीज ये, दूसरी बात ये, आपने चाचा भतीजे की बात की, तो ताल्लुकात वैसे ही हैं जैसे हर फैमिली में होते हैं। जुनैद सफदर की शादी थी, मतलब निकाह था, सॉरी, और उस निकाह के टाइम पर पाकिस्तान में जो बड़ा शख्स मौजूद था और जो ऑल द टाइम राइवंड में नवाज शरीफ के घर में मरियम नवाज के साथ थे, वो शहबाज शरीफ थे। और इनकी अक्सर मुलाकातें होती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है घर में तो वो बहैसियत प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं मिलते ना, घर में, घर की मुलाकातों में तो वो ऐसा चचा भतीजी मिलती हैं, तो उससे वो मुलाकातें रिपोर्ट नहीं होती हैं। एक और मैं आपको खबर दे दूं जो कि बहुत मैं ये कहूंगी कि मिस रिपोर्ट हुई है बहुत से चैनल्स पर, कि मरियम नवाज से पूछा गया कि आप जो हैं सुना अपना तर्जुमान बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं हाँ। है, लेकिन मेरा मेरा जाती, मैं पूरी बात यहाँ पे बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि जी मेरा जाती ये ख्याल है कि ये जो वीडियोस निकलती हैं ये गलत ट्रेंड है, ऐसी वीडियोस नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि और भी ऐसे बहुत सी लोगों की वीडियोस निकलती हैं और मुझसे उस बारे में सवाल पूछा जाता है, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि मेरे पास प्रोफेशनल और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है उनको बीट करने का, तो इसलिए मैं इस तरह की वीडियोस में नहीं जाती, क्योंकि वीडियो बनाना और वीडियो फैलाना जो है वो जुर्म है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी अपना क्या फैसला करेगी वो तो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि वो पार्टी ही डिसाइड करेगी। सो ये जो आगे वाला एक जुमला था, इट हैज अ हाँ, लॉट ये टू रिपोर्ट से, नहीं हुआ, ये रिपोर्ट इट नहीं हैज हुआ। अ लॉट टू से, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव नॉट बीन रिपोर्टेड। जैसे ये भी मैंने अखबार, सॉरी, टेलीविजन टिकर्स पे देखा कि ये रिपोर्ट हो रहा था कि मरियम नवाज ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि नवंबर दिसंबर में नवाज शरीफ वापस आ जाए। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। उनसे सवाल ये पूछा गया कि भाई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जावेद लतीफ भी वहां पे मौजूद थे, किसी ने सवाल पूछा कि जावेद लतीफ से पूछा जाता है कि नवाज शरीफ कब वापस आएंगे, वो कहते हैं इसी साल वापस आएंगे और नवंबर दिसंबर में वापस आएंगे। मरियम औरंगजेब भी वहां पर मौजूद थी, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने उनकी तरफ इशारा करके पूछा गया कि, और मरियम औरंगजेब से जब पूछते हैं तो कहती हैं कि जी अभी तो नहीं आएंगे, जब मियाँ साहब ठीक होंगे तब आएंगे। तो मियाँ साहब की वापसी पे को लेकर के पीएमएलएन सेम पेज पर नहीं है। इस सवाल के जवाब में मरियम नवाज ने बोला, हम ये चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द हमारे बीच में आए। उन्होंने कोई टाइमलाइन, कोई डेट कोट नहीं की, तो ये भी एक मिस कोट हो रहा था। लेकिन आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि इस एम्बिशन में, इस दौड़ में, कि अगर मरियम नवाज इतने अरसे के बाद मीडिया के सामने आई या पीपल वांट टू गिव ब्रेकिंग न्यूज, तो बहुत सी चीजें मिस कोट भी हुई और बहुत सी ऐसी चीजें थी जो ऑफ द रिकॉर्ड थी, एंड आई थिंक सो वो अगर कोई और रिपोर्ट करना चाहे तो करे, लेकिन मैं उसको ऑफ द रिकॉर्ड ही रखूंगी, बिकॉज ये एक रिलेशनशिप होता है एक एंकर, एक जर्नलिस्ट का
अपनी सोर्स या अपने उस पॉलिटिशियन के साथ ऑफ द रिकॉर्ड मींस ऑफ द रिकॉर्ड एंड ऑन द रिकॉर्ड मींस ऑन द रिकॉर्ड। सो आई जस्ट वांट टू पुट दिस थिंग ऑन स्ट्रेट। एक चीज मैं जरूर ये कहूंगी कि जो नवाज शरीफ साहब है ना, वो जो कह रहे हैं ना मुजाहमत पर भी 100 बिस्मिल्लाह और मुफाहमत पर भी 100 बिस्मिल्लाह, बस वोट को इज्जत मिलनी चाहिए, ये वो जुमला है जिसमें अपने आप में बहुत कुछ कह दिया। चाहे मरियम सर्टेन लेवल पर बात करना चाहे या ना करना चाहे, इसको मरियम नवाज ने कैटेगोरिकली कहा कि बीनुश बंद कमरों के अंदर, उन्होंने वहां पे मुखातिब होकर लोगों को कहा कि भाई बंद कमरों के अंदर डील्स होती हैं, बंद कमरों के अंदर कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, बंद कमरों के अंदर जो है वो समझौते किए जाते हैं। मैं किसी समझौते, मरियम नवाज किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है। हाँ, पार्टी ने अगर जरूर बात करनी है तो अवाम को सालिस बनाया जाएगा, जो बात होगी वो अवाम के सामने की जाएगी, तभी ऐसी सूरत के अंदर है जो वो राह हमवार होगी। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि नून लीग को पता है कि उनको वोट पड़ जाने हैं और पिछला कुछ ट्रेंड ऐसे रहा है, और उसको वोट इसलिए नहीं पड़ने हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी ठीक है, काफी हद तक उनकी स्ट्रैटेजी का भी इसमें हाथ होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पथेटिक परफॉर्मेंस, जो ब्लंडर वो मार रहे हैं, जो वो भंड मार रहे हैं, धराधर भंड मारे जा रहे हैं। अभी आप इकोनॉमी पे शो करने वाले खुरम साहब के सामने मैं इकोनॉमी पे क्या बात करूं, वो क्या होता है कि सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है, ये मैं तो खुरम साहब के खुद सुनूंगी। एक अरब डॉलर की एक और इन्होंने किस्त लेनी है आईएमएफ से, ठीक है, और आईएमएफ ने जो शर्तें लगा दी, उन्होंने कहा कि भाई जो आप सब्सिडी दे रहे हैं जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर, यूटिलिटी स्टोर्स पे, आप उस सब्सिडी को खत्म करें, बिजली मजीद महंगी होगी, गैस मजीद महंगी होगी, तो ऐसे में तो ऑटोमेटिकली लोग वोट करेंगे ना नून लीग को। तो इस चक्कर के अंदर नून लीग के पास अभी एज ऑफ नाउ, आज की अगर मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि मेरी वाइस प्रेसिडेंट से भी बात हुई ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड, मेरी प्रेसिडेंट से भी बात हुई पीएमएलएन के ऑन द रिकॉर्ड एंड ऑफ द रिकॉर्ड, उनके पास एक्चुअली कोई प्लान ही नहीं है। वोट को इज्जत दो भी उनका मंशूर है और खिदमत को वोट दो भी उनका मंशूर है, लेकिन क्योंकि पीटीआई की परफॉर्मेंस इतनी खराब है, इनको पता है कि इनको वोट मिल जाने और वो कॉन्फिडेंस के चक्कर में रह जाने हैं। सबसे बड़ी तो चीज ये है कि इस बारे में तो बात ही नहीं हो रही है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, और मैं इस फॉरम पे ये कहना चाहूंगी कि इस बारे में तो बात ही नहीं हो रही है कि डिस्क्वालिफिकेशन मरियम नवाज को, डिस्क्वालिफिकेशन नवाज शरीफ का कैसे हटाया जाएगा। दो ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान की सियासत में डिस्क्वालिफाइड हैं, उनका स्टेक ही नहीं है, लेकिन उन्हीं के गिर्द पाकिस्तान की सियासत घूम रही है। सो लाइक अगर आप प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात करें तो वी नीड टू टॉक अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशंस of these people, कि how this is going to be lifted so that either they're going to become the part of the parliamentary politics or not, because पार्लियामान के अंदर जो मेरा ऑपोजिशन लीडर है वो रिलक्टेंट है कुछ इश्यूज पे बात करने के लिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल पूछे सर महंगाई, हाँ जब आज ही की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको पता है रिपोर्टर्स ने सवाल पूछे कि सर वो शहबाज साहब वो महंगाई पर, उन्होंने कहा नहीं, आज देखें, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पे है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर बात हो जाएगी। फिर सवाल पूछा गया चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन पर, शहबाज साहब ने कहा नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर बात हो जाएगी। फिर उनसे सवाल पूछा गया इंतखाबी इस्लाहात पर, उन्होंने कहा देखिए फिर बात वही हो जाएगी कि मैं अपने टॉपिक से हट जाऊंगा। मेरा ऑपोजिशन लीडर, जिसको मैं ऑन कर रही हूँ कि यस ही इज माय ऑपोजिशन लीडर, अगर वो मुद्दों पर बात नहीं करेगा जिसका आवाम से लेना देना है, तो फिर आप मुझे बताएं कि काहे की ऑपोजिशन, काहे की पार्लियामान। और तो फिर तो यही होगा ना, फिर ख्वाजा आसिफ साहब आपको आग बबूला नजर आएंगे पार्लियामान के अंदर कि भाई आपने तो वादा किया था कि आप इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर ऑपोजिशन को अपने दायरे में लेंगे, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं कि नंबर गेम के चक्कर में आपने एक तहरीक पास कराई नेशनल असेंबली से, और अब ज्वाइंट सेशन में जा रहा है वो मामला, और इंतखाबी इस्लाहात हो जाएंगी और ये ऑपोजिशन कुछ नहीं कर पाएगी। आप यकीन बिल्कुल जानिए कुछ नहीं कर पाएगी।